देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी ख़बरनामा मंजर हिंद में आपका इस्तक़बाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फ़जीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चाँद की फ़जीलत तमाम सितारों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर मरकज़ी हुकूमत से चारशंबे को जवाब तलब किया, अगरचे इसने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली समाअत 22 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस सूर्यकांत की ड्यूटरन बेंच ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 को चैलेंज देने वाली कम अज़ कम 59 दरख्वास्तों की समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते तक का वक्त दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट महबूबा मोत्रा और दीगर रहनुमाओं, इनफरादी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पेश हो रहे वकला की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ बंगाल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक रैली में शरीक हुई और मरकज़ी हुकूमत पर जम के बरसा और कहा कि बीजेपी ने नारा लगाई थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज बीजेपी ने सबका दिवाला निकाल दिया। मज़ीद बंगाल सीएम ने मरकज़ी हुकूमत को मुतनब्बा किया कि वो फौरी तौर पर शहरियत तरमीमी बिल वापस ले। अगर वापस नहीं लिया तो हम भी देखेंगे कि बीजेपी क्या करती है। Home Minister of this country, you are not only the BJP leader, control the country and peace, maintain the peace. You have to maintain the peace. आज जब आप कुर्सी में बैठता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके बैठता है। हम भी जब बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके बैठता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जब ओथ लेके बैठता है, तो हम कहते हैं हम सबको एक साथ में रखेंगे, सबको एक साथ में देखेंगे। क्यों आपने कहा सबका साथ सबका विकास? तो सबका साथ सबका विकास, तो क्यों आप लोगों को हाथ छोड़ देता है? आप सबका साथ सबको विकास तो नहीं किया, सबका साथ लोगों को सर्वनाश किया है, सत्यानाश किया है, सत्यानाश किया है। ऐसे थोड़ा ही चलेगा। हम लोग शांत करके रखा है, लेकिन कंडीशन एक है, कैब वापस लो, एनआरसी नहीं चलेगा। अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोर है, कितना का पास इतना जोर है, हम देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान चारशंबे के रोज़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और शहरियत एक्ट में की गई तब्दीलियों को वापस लेने का मुतालबा किया। बीएसपी के राज्यसभा रुकन पार्लियामान सतीश चंद्रा मिश्रा की क़ियादत में पार्टी के सभी अरकान पार्लियामेंट का एक वफ़द सदर जमहूरिया से राष्ट्रपति भवन में मिला और उनको एक मेमोरेंडम सौंपा। वफ़द में पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट शामिल थे। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद मिस्टर मिश्रा ने सहाफ़ियों से कहा कि सदर को शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया गया है। पार्टी ने सदर से नए क़ानून को वापस लेने और सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया से एहतजाज को दबाने के लिए की जा रही पुलिस कार्रवाई की भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत मेवा और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए।
हम लोग को सुबह 10:30 बजे का समय मिला। हम लोग उनसे मिल करके माननीय राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने जो अभी सिटीज़न अमेंडमेंट किया गया एक्ट में अमेंडमेंट बिल ला करके उसके संबंध में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बात रखी कि ये गलत है और ये विघटनकारी है, ये प्रियम्बल और आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है इसमें, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। इसमें आप स्टेप लीजिए जिससे कि इसको वापस लिया जाए। और आज पूरे देश में इसको लेकर के एजिटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि इसमें आश्वासन देते हुए और इसमें एक्शन लेकर के इसको तुरंत वापस लिया जाए। उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी कहा, जो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ हुई हैं इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ में नदवा हो, चाहे मऊ में हो, या पूरी कश्मीर में जहाँ जहाँ भी एजिटेशन हो रहा है, और जिस तरीके से लाठीचार्ज और उनको घायल किया गया, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ एक्शन करने के लिए एक जुडिशल इसमें इंक्वायरी बैठा ली जाए। शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सैलमपुर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद मंगल की शब 9 बजे के करीब ब्रिजपुर में लोग अचानक सड़कों पर आकर पुरतशद्दुद मुजाहरा करने लगे। इसी दौरान भीड़ के तशद्दुद और पुलिस कार्रवाई में कुछ पुलिस एहलकार समेत कई अफराद ज़ख्मी हो गए। ब्रिजपुरी में मुजाहरे शुरू होने के कुछ ही देर में तशद्दुद भड़क गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करके जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। कशीदगी को देखते हुए देर रात तक इस इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स ने गश्त की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि किसी भी तरह के तशद्दुद पर काबू पाने के लिए इलाके में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। उससे पहले सीए की मुखालिफत में मंगल को यमुना पार के सैलमपुर इलाके में मुजाहिरीन ने जमकर तशद्दुद की। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस के साथ स्टेशनों पर लोगों का दाखिला और बाहर निकलना बंद करना पड़ा। सीएए की मुखालिफत में इतवार को जामिया में भी तशद्दुद भड़क गया था और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीसीसी के बसों को आग लगाने के साथ साथ कई दीगर गाड़ियाँ भी नजर आतिश हुई थी। सैलमपुर में सीए के ख़िलाफ़ सीए की मुखालिफत में मुजाहरे कर रहे मुजाहिरीन ने जमकर तशद्दुद किया। डीटीसी की 2 बसों और रैपिड एक्शन फोर्स की एक गाड़ी के अलावा कुछ दीगर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की रिपोर्टें हैं। पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में खुसूसी अदालत ने सीरियल बम धमाका मामले में आज 4 मुलजिमों को कसूरवार करार दिया, जबकि एक मुलजिम को बरी कर दिया। जज अजय कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। अदालत ने जिन मुलजिमों को कसूरवार करार दिया उनमें मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान और सलमान खान शामिल हैं, जबकि मुलजिम शहबाज हुसैन को शुबे का फ़ायदा पहुंचाते हुए बरी कर दिया। शहबाज पर ईमेल करने का इल्ज़ाम था और वो धमाकों के दौरान जयपुर में नहीं था, इसलिए अदालत ने शुबे का फ़ायदा पहुंचाते हुए बरी कर दिया। इससे कबल सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात के दरमियान 5 मुलजिमान को अदालत ने पेश किया गया। कसूरवार करार दिए गए मुलजिमों को सज़ा बाद में सुनाई जाएगी। वाज़ेह है कि 13 मई 2008 जयपुर के परकोटे में एक बाद दीगर 8 धमाके किए गए, जिनमें 70 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और 180 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस हमले में कुल 13 मुलजिम शामिल थे। इनमें से 5 मुलजिमान पर यह फैसला आया है। इस मामले में 3 मुलजिम अब तक फ़रार हैं, जबकि 2 मुलजिम बटला हाउस तसादुम में मारे जा चुके हैं। ऑटो बम ब्लास्ट के केसों में 5 मुलजिम केवल पकड़ना आए थे और उन 5 के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने चालान पेश किया था। आज जो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है उसमें शहबाज के अलावा 4 मुलजिमों को दोषी माना है और उनमें जिस आदमी ने प्लांट किया उस आदमी को 302, 336, 324 का दोषी माना है और बाकी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम और विस्फोटक एक्ट में दोषी माना है। बाकी सबको कॉन्स्पिरेसी में दोषी माना है, 120B में दोषी माना है, जो चारों के खिलाफ समान रूप से लागू होगी और कोर्ट उसे बुलाएगा।
तो वो कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। प्लान करने वाला कौन था? प्लान करने वाले 4 बाकी लोग थे और 4 लोग पकड़ में नहीं आए प्लान करने वाले। तो बेसिकली जो चारों को कन्विक्ट किया है वो चारों को कन्विक्ट किया है, चारों को प्लान करने वाला माना है। शहबाज को सिर्फ ईमेल के बेस में आरोप केवल ईमेल का ही आरोप था शहबाज पे, और उसको ईमेल का आरोप सिद्ध नहीं मान के कोर्ट ने बरी कर दिया। सर क्या कारण था कि कोर्ट ने नहीं संदेह का लाभ दिया है? संदेह का लाभ दिया नहीं, उस पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड असेंबली के इंतखाबी रैली से खिताब किया और खिताब में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी तशहीर के मामले में सुपर हीरो है और काम में सुपर ज़ीरो है का ताना दिया। इस नाकाम हुकूमत से मेरा सवाल है, क्या आपने इन 5 सालों में रोज़गार फराहम किया और 5 साल में कितने कॉलेज खोले और 5 साल में कितनी गरीबी मिटाई? नहीं, बल्कि बीजेपी ने इन 5 सालों में ज़मीनें हड़प करने का काम किया है। क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाइयों पे नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। जैसे फेल होने वाला बच्चा पाठशाला में बहाने मारता है, उसी तरह से मोदी जी भी बहाने मारते हैं। मोदी सरकार रोजगार दिलवाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में फेल हुई, बोलिए फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। किसान को सक्षम बनाने में फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सुरक्षित रखने में सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। महंगाई को रोकने में ये सरकार फेल हुई, बहाना कांग्रेस पार्टी। छोटे दुकानदारों की रक्षा में फेल, सबको भोजन सबको पानी देने में फेल, और वही बहाने बार बार दोहराए गए। सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको 5 सालों में कुछ नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है और प्रधानमंत्री की है। ये जिम्मेदारी ये अपने आप ले। इन्होंने आपको सिर्फ खोखले भाषण और झूठ परोस के दिए हैं, और हर तरह से ये फेल प्रधानमंत्री सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात की चर्चा हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम दुर्बल हो गई है, ठप हो रही है, तब फिर से इन्होंने बांटने का काम शुरू किया। नए नए कानून लाए। असम में 1600 करोड़ रुपए लगाकर 1600 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने एनआरसी कराया। पता चला लाखों भारतीय उस एनआरसी की लिस्ट में नहीं है। एनआरसी आसाम से फेल हो गया। इन्होंने फिर सीएए निकाला, नागरिक कानून निकाला। असम के लोग सड़कों पर उतरे, उन पे गोलियां बरसाई गई। असम जल रहा है। दिल्ली में छात्रों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी गोली मारी, लड़कियों के साथ बदसलूकी की। पूरे देश में छात्र आज सड़क पे आ चुका है, लेकिन फेल प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो खोखली चुनौती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और खोखली चुनौती दी उन्होंने। यहीं से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं झारखंड की जनता के तरफ से, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूं। मोदी जी, संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए। झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए। झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए। महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए। चौपट व्यापार पर बोलिए। भ्रष्टाचार पर बोलिए। गायब रोजगार पर बोलिए। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप जोड़ के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या आप तोड़ के प्रधानमंत्री हैं? इस पर बोलिए।
इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं, इस पर बोलिए। इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत के निर्भया आबरूरेज़ी मामले के कसूरवार अक्षय सिंह की नज़रसानी अर्जी आज खारिज कर दी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने अक्षय की नज़रसानी की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अर्जी में कोई दम नहीं है। जस्टिस भानुमति ने बेंच की जानिब से फ़ैसला सुनाया और निर्भया माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इन्हें बहुत जल्द सज़ा भी मिलेगी। पिटीशन खारिज कर दिया है और कितनी तसल्ली है सर? तसल्ली तो अभी भी नहीं है, तसल्ली तो अभी भी नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ लोअर कोर्ट से यानी पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं कोई डेट वारंट निकलता है तब तक हमें थोड़ा सा पेनफुल रहेगा समय। लेकिन फिर भी एक हाँ सांत्वना, एक सांत्वना भी है और दूसरी बात एश्योरेंस मिल गया, एक ये मिल गया और पूरे देश को इस चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज इस दिसंबर में कितनी घटनाएं हुई है। सब लोगों की आंखें लगी हुई है इसी घटना के ऊपर कि अगर इनको फांसी हो गई होती तो आज शायद इस तरह की घटनाएं कम होती या नहीं होती। ठीक है सर, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन हुआ, रिव्यू जो है अक्षय की वो भी खत्म कर दिया कोर्ट ने। हम नीचे क्या देखना। कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा पहले आशा जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू उनकी खारिज हो गई और मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और एक कदम हम इंसाफ के नज़दीक पहुँच गए। अभी यहाँ पे सुनवाई है पटियाला कोर्ट हाउस में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उनका डिसीजन हो जाएगा कि कब फांसी होगी। पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, यहाँ पे आप डेथ वारंट चाहते हैं कि इनका आज ही इशू हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही डेथ वारंट इशू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा एक हफ्ते का टाइम इसीलिए मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में ये आज का पेंडिंग थी, लेकिन आज जो खारिज हो गई तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उनका डेथ वारंट जारी हो। लगता है कि निर्भया को अब इंसाफ मिला, क्योंकि 7 साल भी बीत चुके हैं, अभी लगता है अभी इंसाफ हाँ, बिल्कुल 7 साल हमने बहुत धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा है और अब लग रहा है कि हम फैसले के नज़दीक हैं। अब उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस फैसले से सिर्फ निर्भया के माँ बाप और निर्भया को इंतजार नहीं है, इस फैसले का पूरे देश के महिलाओं और बच्चियों का इंतजार है। और ये फैसला हमारे उन बच्चियों के मन में हौसला और एक जोत का किरण जगाएगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा क्राइम हुआ है। मौलाना कल्ब जवाद ने आज शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ बयान दिया और कहा कि जमहूरियत में शहरियों को एहतजाज करने का हक़ हासिल है। मज़ीद उन्होंने कहा कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने यह कहा कि एहतजाज का हक़ हर किसी को है। कल्ब जवाद ने तलबा से भी अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम ले और साथ ही साथ पुलिस से भी कहा कि वो भी सब्र से काम ले और तलबा से कहा कि हम भी आपके साथ हैं। वो सब्र तहम्मुल से काम लें। कल्ब जवाद ने तलबा से कहा कि हम उनके साथ हैं। देखिए, खाली जामिया में नहीं बल्कि और दूसरे मकामात पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में नदवा कॉलेज में, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ मकामात पर। खुद आसाम में बहुत भारी पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ लोगों को शुकूक व शुबहात इस सिलसिले में है। पहली बात तो यह है कि प्रोटेस्ट जो है वो तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो खुद मोदी जी ने भी कहा है कि डिसेंट इज़ द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इख्तलाफ करना ये तो डेमोक्रेसी की जुज़ है। इसी तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट का हर एक को हक़ हासिल है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी हक़ दिया है, लेकिन वो प्रोटेस्ट बाहर पीसफुल होना चाहिए। दूसरी कि पुलिस को भी सब्र और संयम से काम लेना होगा इस सिलसिले में कि स्टूडेंट जो है वो ज़ाहिर है कि कोई बदमाश नहीं, कोई गुंडे नहीं है कुछ, बल्कि वो अपने एक मुद्दे के लिए वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी पुलिस को बहुत संयम से काम लेना होगा ताकि कुछ ऐसी बात पैदा ना हो कि हालात बिगड़े ख़राब हो जाए, क्योंकि शिकायतें कुछ मिल रही हैं। तो लिहाजा दोनों तरफ से हम कहेंगे सब्र से काम लिया जाए। प्रोटेस्ट अगर हो तो पीसफुल हो, बिल्कुल किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह से पुलिस भी बहुत ज़्यादा संयम से काम ले, सब्र से काम ले कि किसी पर ज़्यादती ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, किसी का हक़ पामाल ना हो। आप याद रखें कि हमेशा अपने बच्चों जवानों से कहना चाहते हैं कि हमेशा सब्र के ज़रिए से कामयाबी मिलती है। मुझसे ज़्यादा मौलवियों में मुझसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किसी ने आज तक दुनिया में किए ही नहीं है। 35 साल से मेरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें लाठियाँ भी हमने खाई, गोलियाँ भी पर चली, लेकिन कभी भी सब्र और पेशेंस के दामन हाथ से हमने नहीं छोड़ा। उसी वजह से कामयाबी हमको मिली। आखिर में हुकूमत को झुकना पड़ा,
और हमें हमारी बात उनको मानना पड़ी, लिहाजा हम बच्चों से यही कहेंगे, जवानों से यही कहेंगे कि पूरा सब्र से, पेशेंस से काम लें और ये ना समझें कि हम लोग खामोश बैठे हुए हैं और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नहीं, हमें बड़े जो कानूनी हमारे माहिरीन हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं कि ये जो आ रहा जो बिल पास हुआ है, जो बिल आगे आने वाला है, NRC जो कहलाता है कि जिसके अंदर सबको बाहर वालों को कैसे निकालने की बात की जा रही है, तो उसको भी देखा जाएगा कि आखिर उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसमें मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंच सकता है। इस पर हमारी बातचीत चल रही है। तो इस लिहाजा हम चाहेंगे कि वो बहुत ही पेशेंस से हमारे बच्चे काम लें, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लें और हम लोग उनके साथ साथ हैं, हर तरह से उनके साथ हैं। खुद मेरा पास जो आइडेंटिटी लेटर है जो मिला है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्शन का जो कार्ड होता है, और हाँ उसमें मेरा भी नाम गलत है, मेरे बाप का नाम भी गलत है और मेरे महल्ले का नाम भी गलत है। तो अगर डिटेंशन कैंप हुए तो सबसे पहले तो मुझे को जाना पड़ जाएगा। तो नाजरीन, ये थी कौमी खबरनामा मंजर हिंद। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।